देखिए थोड़ा सा पात्र हम पढ़ेंगे यहाँ पर। जालोर का जो शासक था यहाँ पर इस समय, जालोर का जो शासक था वो कान्नड़ देव था। कान्नड़ देव यहाँ का शासक था और इसका जो पुत्र था उसका नाम था यानी बीरम देव। ये कान्नड़ देव का पुत्र था, कान्नड़ देव का पुत्र। बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, ये दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान। बात करें फिरोजा, ये अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। और देखिए एक और नाम का उल्लेख होगा यहाँ पर और उसका नाम है गुलविहिस्त। गुलविहिस्त ये फिरोजा की धाय है, फिरोजा की धाय। तो इस प्रकार से कुछ पात्र हैं इसके अंतर्गत। यानी जालोर का जो तत्कालीन शासक था जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस समय जो है कान्नड़ देव था और कान्नड़ देव का पुत्र बीरम देव है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान है, फिरोजा इसकी पुत्री है और गुलविहिस्त एक धाय है कि जिसके नेतृत्व में सेना आती है और जालोर पर आक्रमण करती है। ठीक है, तो ये पात्र हैं। पात्रों के बाद हम पढ़ेंगे अब कि किस प्रकार से जो है जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था और किस प्रकार से उसको फतेह किया गया था जालोर के दुर्ग को। तो इस संबंध में हम पढ़ेंगे। देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक कर देता था, कान्नड़ देव जो था ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कर देता था, लेकिन पुत्र के कहने पर जो है इसने कर देना बंद कर दिया। और कर देना जब बंद कर दिया, कर देना बंद कर दिया, तब जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहाँ आती है और जो है यहाँ पर आक्रमण कर देती है। देखिए कारणों को हम एक एक करके देखेंगे कि वैसे तो बहुत सारे जो कारण हैं उनकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। जैसे कि कारण हम देखें कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी, यानी वह संपूर्ण साम्राज्य पर अधिकार कर लेना चाहता था। दूसरी ये थी कि राजपूतों का दमन करना था, राजपूतों का दमन करना। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि जालोर के दुर्ग पर अधिकार करना, जालोर के दुर्ग पर अधिकार करना। और चौथा जो कारण था बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री जिसका नाम था फिरोजा, फिरोजा से बीरम देव द्वारा विवाह करने से इनकार करना, विवाह करने से इनकार करना। ये कई कारण थे जिनकी वजह से जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहाँ आती है और आक्रमण करती है और अंत में इस दुर्ग को खिलजी सेना द्वारा जो है फतेह कर लिया जाता है। तो एक एक कारण को हम देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन उसके मित्र और दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर तो उसने विश्व विजय का विचार छोड़ करके भारत विजय को जो है करना शुरू कर दिया था उसने। दूसरा ये कि राजपूताना के अंतर्गत यहाँ पर राजपूत जो जाति थी अपने स्वतंत्र विचारों के साथ यहाँ रहती थी, तो उनका दमन करना था, ऐसा इसका मानना था। तीसरा है जालोर के शक्तिशाली दुर्ग पर, अवैध दुर्ग पर यहाँ पर अधिकार करना, जैसे कि उसने रणथंभौर का दुर्ग है, चित्तौड़ का दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है,
तो इस प्रकार से अनेक दुर्गों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात वो जालोर के दुर्ग पर भी अधिकार कर लेना चाहता था। इसके बाद है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा से बीरम देव द्वारा विवाह करने से इनकार करना। ठीक है, ये कारण थे। तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री है उससे बीरम का जो है प्रेम होता है वो किस प्रकार से होता है आगे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए एक आती है विशाल सेना आती है और वो जालोर पर जो है आक्रमण कर देती है। दुर्ग की घेराबंदी हो जाती है और दुर्ग की जब घेराबंदी हो जाती है तो दुर्ग से बाहर निकलते हैं कान्नड़ देव अपने पुत्र वीरम देव के साथ निकलते हैं और युद्ध होता है और उस युद्ध में जो है वीरम देव और कान्नड़ देव युद्ध करते हुए मारे जाते हैं और जालोर का जो दुर्ग है उस पर जो है बड़ी आसानी से खिलजी की सेना अधिकार कर लेती है। एक स्रोत ये है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा, यहां से स्टार्ट होता है। दूसरा जो स्रोत है कि कुछ इतिहासकार इसको मान्यता नहीं देते हैं और कुछ देते हैं इस वाले पॉइंट्स को कि उसकी जो पुत्री है फिरोजा उससे वीरम का संबंध क्या था। तो बात हम करें कि देखिए जब कान्नड़ देव दिल्ली दरबार जाया करते थे देने के लिए, कर चुकाने के लिए जाते थे, राजस्व चुकाने के लिए, तो इनके साथ इनका पुत्र भी जाता था बीरम देव। और बीरम देव जब उनके साथ गया, एक दो बार गया, तो उसकी नजर जो है खिलजी की पुत्री जो है फिरोजा पर पड़ती है और फिरोजा पर पड़ती है तो दोनों एक दूसरे को जो है पसंद करने लगते हैं और ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिरोजा वास्तविक रूप से बीरम से प्रेम करती थी। प्रेम भी बीरम जो भी प्रेम करता था लेकिन उसे डर था अपने परिवारजनों का, अपने कुल को लांछित होने का भय था, तो इस प्रकार से उसको उजागर नहीं कर रहा था वो। लेकिन कहीं ना कहीं बीरम के मन में भी जो है फिरोजा के लिए प्रेम था और फिरोजा तो पूरी तरह से बीरम के लिए समर्पित हो चुकी थी। किस प्रकार से हो चुकी थी हम आगे पढ़ेंगे कि जब अलाउद्दीन खिलजी के को सूचना मिली कि मेरी जो पुत्री है वो एक शासक से राजा के पुत्र से प्रेम करती है बीरम देव से, तो अपनी बेटी को समझाने का लाख प्रयास किया, मगर जब पिता की बात नहीं मानी गई तो मजबूरन पिता को भी जो है उसकी बात माननी पड़ी अपनी पुत्री की और सूचना पहुंचवाई गई जालोर दरबार में कि हम अपनी पुत्री फिरोजा का विवाह कान्नड़ देव के पुत्र वीरम देव के साथ करना चाहते हैं। लेकिन कान्नड़ देव ने इसे राजपूती परंपरा के विरुद्ध माना कि हम जो है अगर विवाह करना है तो हम अपने राजपूतों के साथ ही करेंगे, दूसरे संप्रदाय वालों के साथ नहीं करेंगे। तो इस बात से जो है अलाउद्दीन खिलजी को बड़ी ठेस पहुंची और उसने जो है फिरोजा की धाय गुल विहिस्त के नेतृत्व में, यानी फिरोजा की जो धाय थी उसका नाम जो है क्या था, गुल विहिस्त। गुल विहिस्त के नेतृत्व में जो है एक सेना भेजी जाती है और ये जो सेना है वो जालोर पर आक्रमण कर देती है। यद्यपि इससे पहले चेतावनी के तौर पर उनको कहा भी गया था कि बीरम देव को कहा जाए कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन अपने परिवार अपने कुल को लांछित होने के भय से ये सारी बातें जो है नकार दी जाती है और अंततः विवश होकर गुल विहिस्ट के नेतृत्व में एक मुस्लिम जो सेना है वो जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर देती है और बीरम देव और कान्नड़ देव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते। इसके बाद बीरम जो है फिरोजा क्या करती है, फिरोजा देखिए अपने पति को देखने के लिए एक प्रकार से जो है वो मान चुकी थी, फिर बीरम को अपना पति मान चुकी थी, तो उसी की तलाश में वो निकलती है रणभूमि में। दुर्ग के बाहर जो है जहां युद्ध हुआ था उस जगह पर वो जाती है और खोजबीन करती है। बहुत देर के पश्चात उसे अपना जो है जिसको पति मान चुकी थी बीरम देव दिखाई देता है। उसका जो है धड़ वो है कटा हुआ था, यानी गर्दन जो है उसकी कटी हुई थी और उसको खोज लेती है, वो सीने से लगाती है उसे और फिर उसे दिल्ली ले जाती है और दिल्ली ले जाकर के जो है यमुना नदी में
जो है अपनी गोद में रखकर यमुना नदी में छलांग लगा देती है और इस प्रकार से वह अपने प्राणों का बलिदान कर देती है। और जालोर का जो दुर्ग है वो मुस्लिम सेना की गिरफ्त में आ जाता है और यानी जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। और दूसरी तरफ गुल विहिस्त अपने प्यार को अमर बनाने के लिए यमुना नदी में जो है छलांग लगा देती है और अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर देती है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा अभियान था एक जो यहाँ कान्हड़ देव के ऊपर किया गया था, जालोर के दुर्ग पर जो अभियान किया गया था, एक छोटा अभियान था। कुल मिलाकर के जो है अलाउद्दीन खिलजी ने एक एक करके जो है क्रमवार तरीके से राजस्थान के समस्त जो दुर्ग थे, चाहे वो रणथंभौर का दुर्ग हो, चाहे वो चित्तौड़ का दुर्ग हो, चाहे वो सिवाना का दुर्ग हो, इस प्रकार के चाहे वो जालोर का दुर्ग हो, सारे जो दुर्ग थे एक एक करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत के अंतर्गत सम्मिलित कर लिए थे। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने संपूर्ण राजपूताने को जो है अपने गिरफ्त में ले लिया था, अपने अधिकार में कर लिया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की एक विजय थी। जो इसकी विजय है वो 1300 जो है 1311 ईस्वी में होती है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक था अलाउद्दीन खिलजी का जालोर विजय के संबंध में। इसी प्रकार से हम एक और दूसरा एक टॉपिक है, यानी उसकी दूसरी एक विजय है, उसको हम पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सिवाना की विजय, सिवाना के दुर्ग की विजय। छोटे छोटे से हैं ये। अलाउद्दीन खिलजी की सिवाना विजय, सिवाना विजय ये 1308 में है। सिवाना की 1308 ईस्वी में। देखिए सिवाना का जो शासक था इस समय उसका नाम था शीतल देव। शीतल देव था सिवाना का शासक, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। सिवाना के दुर्ग का, सरवाना का जो दुर्ग था वो इसी के अधिकार में था, शीतल देव के में। और इस दुर्ग पर भी जो है अधिकार करना चाहता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो वह अपनी सेना को भेजता है और जो सिवाना का दुर्ग है उस पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। दुर्ग की घेराबंदी रहती है कई माह तक। जब दुर्ग की घेराबंदी रहती है तब विश्वासघातियों के माध्यम से इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाता है। यद्यपि शीतल देव जो चौहान था वह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ भी जो है जो महिलाएं थी, राजपूत जो महिलाएं थी, उनको भी जो है जोहर करवाया जाता है। और उसके बाद जो है राजपूत जो है शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो है ये जालोर की जो ये जो विजय थी सिवाना की, ये भी जो है उसकी संपन्न होती है। अब देखिए आप एक शब्द पढ़ेंगे पर जोहर। जोहर क्या था? जोहर शब्द क्या था? देखिए होता क्या था कि राजपूत जो शासक होते थे वो अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए और मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा अपनी महिलाओं पर जो जो कलंक का एक भय था उसको मिटाने के लिए वो करते क्या थे कि ताकि शत्रु की जो गिरफ्त में ना आ सके हमारी महिलाएं, इसलिए वो जो है अपनी महिलाओं को शत्रु के हाथ में पड़ने से पहले ही जो है अग्नि को समर्पित कर देते थे। यानी जलती दहकती चिता में अपनी जो महिलाएं थी, जो राजकुमारियां थी, पुत्रियां थी और भी जो पत्नियां थी या महिलाएं थी, उन सबको क्या कर देते थे? यानी जलती हुई अग्नि में उनको समर्पित कर देते थे, उनको मार डालते थे ताकि शत्रु को जो है शत्रु के हाथों में वो ना पड़ सके। इस प्रकार से जोहर की रस्म जो है वो अदा की जाती थी। और यहाँ जो जोहर हुआ हमने देखा चित्तौड़गढ़ में जोहर हुआ 1303 में,
पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ। हमने इससे पहले देखा रणथंभौर में जौहर देखा, जो जल जौहर का उदाहरण था, पहला जल जौहर था वो राजपूताना के अंतर्गत। ये याद रखेंगे कि रंगा देवी के नेतृत्व में रणथंभौर का दुर्ग का जब पतन हुआ तो वहां जौहर हुआ रंगा देवी के नेतृत्व में। तो इस प्रकार से ये जौहर थे जो जिनके माध्यम से राजपूत अपने मान मर्यादा सम्मान को बचाने के लिए इस प्रकार के कार्य करते थे, ताकि जो है उनकी महिलाएं शत्रु के हाथों में ना पड़ जाएं, इसलिए उनकी जीवन लीला को वो स्वयं ही जो है समाप्त कर देते थे। तो इस प्रकार से एक जौहर था। राजपुताने के अनेक जो दुर्ग थे उनमें जौहर हमें देखने को मिला, चाहे सिवाना का दुर्ग हम देखें, ठीक है, यहाँ पर जो है जौहर हुआ, रणथंभौर में हुआ, चित्तौड़गढ़ में हुआ, बहुत सारे जो है वो जौहर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था थी। तो ये हमारा जो दोनों टॉपिक थे, एक तो जो था जालोर वाला और एक है सिवाना का जो है वो टॉपिक था। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की या राजपूताना की विजय के संबंध में है ये। तो ये हमने पूरे किए हैं और कल हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, ठीक है।